जब विश्वास है तो फिर चिंता नहीं, और चिंता है मतलब आप पे भरोसा पूरा नहीं है। ये विश्वास की कमी से चिंताएं होती हैं। टेंशन क्यों होता है? विश्वास की कमी है। इसलिए विश्वास कम ना करो मेरी मां, जितना कष्ट आए उतने भगवान के करीब जाओ। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। यदि विश्वास, प्रहलाद जी अपनी मां के पेट में थे, तब इनके माता को नारद जी ने कथा सुनाई, तो प्रहलाद जी ने अपनी माता के पेट में रहकर कथाएं सुनी, तो धीरे धीरे उनके अंदर पेट में ही भक्ति के संस्कार आ गए। ये प्रहलाद ने बाहर आकर भक्ति नहीं सीखी, माता के पेट में ही भक्ति का पाठ पढ़ लिया था। इसलिए गर्भवती स्त्री जो करती है उसका पूरा प्रभाव उस बच्चे पर पड़ता है। इसलिए गर्भवती नारियों को चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा गीता पढ़ें, सच बोलें, झगड़े लड़ाई से बचें, सत्संग करें, ताकि एक अच्छा पुत्र का जन्म हो सके, जिससे आपका, आपके परिवार का, इस राष्ट्र का उस बच्चे से भला हो सके। यदि आप लड़ेंगे उस समय जब आप प्रेग्नेंट हैं, गर्भवती हैं, तो वो लड़ाई वाला बच्चा पैदा होते ही तुमसे लड़ेगा, फिर थोड़ा बड़ा होते फिर तुम कहोगे महाराज जी लड़ता है, तुम ही तो लड़ती थी। झूठ बोलती हो तो वो भी झूठा पैदा होगा, सच बोलती हो सच्चा पैदा होगा। बोलो हाँ, माँ बाप का ही व्यवहार बच्चा पेट से ही सीखता है मेरी माँ। बाहर पैदा होके लोग कहते ना कोई पेट में थोड़ी सीखा है। अच्छा ये बताओ, अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में जाना कहां सीखा था? मां के पेट में। जब वो अपनी मां के पेट में थे तब अर्जुन ने अपनी पत्नी को चक्रव्यूह में जाने की विद्या बताई, तो पेट में सुन लिया और सीख गए। तो बच्चा पेट में बहुत कुछ सीखता है, आप माने ना माने। इसके दो उदाहरण शास्त्रों में है, एक प्रहलाद जी, दूसरा अभिमन्यु जी। आप लोग भी अपने बच्चों को लेकर थोड़ा सावधान रहा करो, क्योंकि बच्चा ही आने वाले भारत का भविष्य है। अच्छा बच्चा होगा आपका तो भारत अच्छा होगा, आपका बच्चा बिगड़ गया तो भारत बिगड़ जाएगा। आजकल की युवा पीढ़ी देखो, यहां वहां कोई इसके संग कोई उसके संग रह रहा है, रह रही है, और इन्हें रोक दो तो ये नाराज होते हैं कि आप हमारी आजादी पर हमला कर रहे हैं। गलत काम करने को लोग आजादी समझने लग गए, क्योंकि अब ऐसे में इस राष्ट्र का भला ना होगा मेरी मां। हमारे राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, इसलिए हर कार्य मर्यादा में होना चाहिए। प्रहलाद जी के पिता ने पढ़ने भेज दिया प्रहलाद जी को। प्रहलाद के मित्रों ने बोला कि जिस चक्की का आटा मित्र तू खाता है वही मैं खाता हूं, पर तू ऐसा कैसे है? तेरे पिता ने इतना तुझे मारने का प्रयास किया, तुझे डर नहीं लगता? तब प्रहलाद जी ने अपने मित्रों को कहा कि मित्र ये बताओ कि जब तुम मां के पेट में 9 महीने थे, तब क्या तुम 9 महीने में मर गए? मां के पेट में पानी की थैली के अंदर तुम बंद थे। जरा सी थैली होती है, पानी के अंदर बच्चा होता है। जिस परमात्मा ने मां के पेट में मरने नहीं दिया, जहां मलमूत्र भरा था, जब उस पेट में तुम्हें मरने नहीं दिया, तो इस संसार में यदि वो बचाने वाला हो तो क्या कोई मार सकता है? हाँ, मारने वाला है भगवान,
बचाने वाला है भगवान, वही मार सकता है। इसलिए मैं मरूं तो समझ लो ईश्वर की मर्जी है, मैं जीवित हूं मतलब ईश्वर की मर्जी है। मैं तो मृत्यु को भी ईश्वर की मर्जी मानता हूं और जीवन को भी ईश्वर की मर्जी मानता हूं। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो परमात्मा दे सब में मर्जी है। हम कहां टेंशन लेते हैं, क्योंकि जो हो रहा है ये सब ईश्वर का विधान है। बोलो हाँ या ना। इसलिए मेरी मां परेशान होने की जरूरत नहीं है, केवल भरोसा दृढ़ रखिए। प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यपु ने कहा, बेटा पढ़ कर आए हो, बताओ क्या पढ़ा। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी भगवान सब जगह रहते हैं, मैंने ये पढ़ाई की। नवधा भक्ति पढ़ी, कथा सुनना ये भक्ति है पिताजी, कीर्तन करना भक्ति है पिताजी, भगवान का स्मरण करिए पिताजी, इसी से आपका सबका भला होगा। जिस परमात्मा ने आपको ये संसार में भेजा उसे ना बिसारिए पिताजी। हिरण्यकश्यपु ने बोला, बड़ा उपदेश कर रहा है, मुझे बड़ा ज्ञान दे रहा है, चल बोल तेरा भगवान कहां है। देखो बाप दुश्मन बन गया, कहां तेरा भगवान, आज मैं तुझे मार दूंगा, बोल कहां तेरा भगवान, या तू अपने भगवान से मिला वरना आज मैं तेरी गर्दन काट दूंगा, कहां तेरा भगवान। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी कहां नहीं है वो आप बताओ। आप कह रहे हो भगवान कहां है, मैं कह रहा हूं आप ऐसी जगह बताओ जहां ईश्वर ना हो, बताओ कहां नहीं है। प्रहलाद जी ने कहा, हिरण्यकश्यपु बोला, क्या इस खंबे पे तेरा भगवान है। हाँ, जो खंबे पर हिरण्यकश्यपु ने सुना कि ईश्वर है, हिरण्यकश्यपु बोला, मुझे तो नजर नहीं आता। प्रहलाद जी बोले, पिताजी दर्द होता है पर नजर नहीं आता, नजर नहीं आने से यह सिद्ध थोड़ी होता है कि दर्द है ही नहीं। दर्द है पर नहीं नजर आता, भगवान है पर आपको नहीं दिख रहे हैं, मुझे दिख रहे हैं, ये खंबे पर बैठे हैं। हिरण्यकश्यपु ने खंबे को तोड़ दिया, और जब खंबे को तोड़ा तो मेरे भक्त का वचन व्यर्थ ना चला जाए, मिथ्या ना हो जाए, भक्त के वचन को सत्य करने के लिए भगवान उस खंबे से प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की। और नरसिंह भगवान का विकराल रूप, आधा शरीर मनुष्य का धड़ और शेर का सिर, नर सिंह, आधा नर आधा सिंह, नरसिंह। नरसिंह भगवान जब प्रकट हुए, हिरण्यकश्यपु बोला, ये कौन है। प्रहलाद जी ने कहा, यही तो भगवान है। हिरण्यकश्यपु बोला, तू कौन है। पर भगवान बोले कि मैं तेरी मृत्यु हूं। हिरण्यकश्यपु बोला, मैं नहीं मरता, ना मैं दिन को मरूं ना रात्रि को। भगवान बोले, ना ये दिन है ना रात है, शाम का टाइम है, अब तो मरेगा। बोला, ना आकाश में मरूं ना पाताल में। भगवान बोले, तुझे गोद में मैंने लिटा रखा है, ये ना आकाश है ना पाताल, बोल। बोले, ना अंदर मरूं ना बाहर। भगवान बोले, देहली में, ये देहरी में बैठा हूं। बोले, मनुष्य में, ना देवताओं से ना मनुष्य से मरूं। भगवान बोले, ना मैं मनुष्य हूं ना देवता हूं, मेरे जैसा धरती पर कोई नहीं, केवल मैं हूं। बोले, ब्रह्मा के बनाए किसी व्यक्ति से नहीं मरूं। भगवान बोले, ब्रह्मा मुझे नहीं बनाते, मैं ब्रह्मा को बनाता हूं। बोला, अभी भी नहीं मरूंगा। बोले, 12 महीने में किसी महीने नहीं मरूं, ना सावन ना भादो ना कुंवर ना कार्तिक ना अघन ना पूस ना माह ना फागुन ना चैत्र ना वैशाख ना जेठ ना आषाढ़। भगवान बोले, ये 13वां महीना चल रहा है, तुझे मारने के लिए मैंने पुरुषोत्तम महीना बनाया है, अब तो मरेगा। बोले, अभी भी नहीं मरूंगा। क्यों। बोले, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं ना सुदर्शन से मरूं ना त्रिशूल से। भगवान बोले, ये नाखून मैंने कोई फैशन में थोड़ी बढ़ाए, ये नाखून मैंने तेरी छाती फाड़ने के लिए बढ़ाए हैं। बोले, अब मरेगा। अब हिरण्यकश्यपु निरुत्तर हो गया। अब कोई, कितना चतुर था हिरण्यकश्यपु,
ब्रह्मा जी से ऐसे ऐसे वरदान मांगा कि लगता है वो अमर हो गया, लेकिन भगवान से कहां कोई बचा है। जो छाती फाड़ दी, हिरण्यकश्यपु की अतड़ियों की माला बनाकर भगवान ने पहन ली। हिरण्यकश्यपु का उद्धार, भगवान क्रोध में तिल मिला रहे हैं, बड़े बड़े देवता स्तुति करने आए। अंत में प्रहलाद जी ने कहा, ब्रह्मा दया सुरगणा मुनयोथ सिद्धा सत्वैकतान मतयो वचसाम प्रवाहई नाराधितुम पुरुगुणैरधुना विप्रु किम तोष्टुमर्हति समय हरिरुग्र जाते। भगवान जब क्रोध में थे, कोई उनका क्रोध शांत ना कर पाया। तब प्रहलाद जी ने भगवान को प्रणाम किया। 5 साल का बालक भगवान जी ने उठाकर अपनी गोद में बिठाया और भगवान जैसे गाय बछड़े को चाटती है, ऐसे भगवान नृसिंह प्रहलाद जी को चाटने लग गए। और प्रहलाद पर बड़ी करुणा की, पुत्र कुछ मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु कुछ मांगने की कभी इच्छा ही ना हो, ऐसा वरदान दे दो। आपसे कभी कुछ मांगने की इच्छा ना हो, ऐसा वरदान दीजिए। भगवान ने प्रहलाद जी से कहा, कुछ मांग लो। प्रहलाद जी कैसे हैं? निष्काम, इतनी भक्ति करते हैं, इतना समर्पण है, इतना विश्वास है, पर प्रहलाद जी के अंदर कोई कामना नहीं है। प्रहलाद जी कैसे हैं? निष्काम। भक्ति कैसी होनी चाहिए? कोई कामना नहीं। मांगे मांगे से मरना भला, मत मांगो कोई भीख, बिन मांगे मोती मिले यह सतगुरु की सीख। क्यों मांगना? भगवान से कुछ ना मांगो। भगवान जानते हैं कि क्या चाहिए मेरे भक्त को, बिना मांगे देते। आप लोग मांगते रहते, हे भगवान ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। मांगना ही है